हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जो नए वीवर्स हैं, मेरे बारे में नहीं जानते, तो एक बार उनको मैं अपने आप से इंट्रोड्यूस करा दूँ। मेरा नाम छवि है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और अदर गवर्नमेंट्स एस्पिरेंट हूँ और मैंने अपनी प्रिपरेशन अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी 5th क्लास में पढ़ती है और मेरा बेटा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। तो अपनी स्टडी जर्नी मैं यूट्यूब पर शेयर करती हूँ ताकि मुझसे थोड़ा बहुत मोटिवेशन पाकर हमारी जो अदर हाउसवाइफ हैं, मेरी बहनें और भी बहुत सारी जो अदर पर्सन हैं, वे भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं शादी के बाद हम हाउसवाइफ अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते और मैंने तो अपनी स्टडी को शादी के 10 साल बाद स्टार्ट किया है। तो इसीलिए मैं अपनी स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अच्छा, कई लोग मुझसे ये भी कमेंट्स करते हैं कि अब आप इस एज में कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, मेरा तो मानना यही है कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। पता नहीं किस मूड पर कब वो काम आ जाती है। और चलो, हमने मान लिया कि अभी इस एज में करना गलत है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने 38-40 के प्लस में जाकर भी जो है गवर्नमेंट जॉब को हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिलती तो हमें कुछ सीखने को तो मिलेगा, वेस्ट तो नहीं जाएगा, हमारा नॉलेज तो बढ़ेगा, हमारा ज्ञान जो है हम अपने बच्चों को तो बांट सकेंगे, उन्हें समझा सकेंगे, उन्हें सही राह पर ले जा सकेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरे सुबह के सारे काम जो है वो मैं निपटा रही हूँ। खाना मैंने बना लिया था, बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद झाड़ू पोछा ये सब काम जो है वो मैंने अपना यहाँ पर कंप्लीट किया। और अब मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपने बालों में कंघी वगैरह देखो कर रही हूँ। हमें बाहर तो कहीं जाना नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए भी हम 2 मिनट का टाइम निकालते हैं तो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंट आता है। अपने अच्छे से थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करते हैं तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है और बाहर निकलते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। हालांकि मुझे ज़्यादा कुछ करना पसंद नहीं है, मैं कुछ ऐसा नहीं करती। अगर मैं ज़्यादा साजती संवरती हूँ, उसके बाद यहाँ पर नहाने के बाद मैं अपना खाना डेली नहाने के बाद ही खाती हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट और लंच जो है एक साथ ही होता है। तो यहाँ पर मैं टीवी देखते हुए थोड़ी सी न्यूज़ वगैरह देखूँगी और अपने ब्रेकफास्ट और लंच को यहाँ पर इंजॉय करूँगी। उसके बाद आज ना मुझे थोड़ा सा एक सूट की कटिंग भी करनी थी। तो ये सूट हालांकि मेरा नहीं है, हमारी जो दीदी हैं, मेरी नंद, उनका है। तो मैं सूट सिल लेती हूँ। अदर पर्सन मैं सूट नहीं सिलती, बस अपना ही सिल लेती हूँ जब मेरा मन करता है, नहीं तो नहीं। तो हमारी जो दीदी है उन्होंने बोला कि मेरे एक सूट की कटिंग कर दो, तो इसलिए जो है मैं उनके सूट की कटिंग करने लगी थी। कई दिन से आया हुआ रखा था, लेकिन थोड़ा सा यही है कि अपनी स्टडी के चलते आजकल पे मैंने टाल के रखा था। तो मैंने सोचा जब इतने दिन से आया रखा है तो चलो आज इसकी कटिंग कर ही देते हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उनके सूट की कटिंग कर दी थी और फिर यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आज मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ पॉलिटी। आज पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं उन्हीं को यहाँ पर कवर करूँगी। उससे पहले मैंने बनाई थी चाय। मैंने क्या बनाई थी, आज मेरी बेटी ने ही चाय बनाई थी और अच्छी चाय बनाई थी। अभी वो 1-2 दिन से, जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो वो चाय बनाने लगी है। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ संघ एवं इसका क्षेत्र, ये वाला टॉपिक जो है ये पॉलिटी से मैं यहाँ पर कवर कर रही हूँ। ये लक्ष्मीकांत है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। अब मेरा जो है पॉलिटी नहीं हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब चल रहा है पॉलिटी और हिंदी में मेरा जो है काफ़ी कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पर पॉलिटी करूँगी। और मुझे एक कमेंट्स ये भी आया था कि मैम हमें पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो हम क्या करें या हम किस तरीके से मैनेज करें। देखिए जी, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले जितना आपको टाइम मिलता है आप उसका तो यूटिलाइज करें। भले ही आपको आधा घंटा मिलता है तो आप आधा घंटा ही पढ़ें। आप ये सोच कर कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा नहीं और आप आधा घंटा पढ़ेंगी नहीं, तो आपका आधा घंटा भी जो है वो भी बेकार है, वो भी वेस्ट ही जा रहा है। चाहे आपका उसमें कुछ भी हो, एक टॉपिक हो, 2 लाइनें भी अगर होंगी तो उसमें भी आपका कुछ
आपको मिल ही रहा है, आपका जा कुछ नहीं रहा है। तो इसलिए आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो टाइम ऐसे ही निकलता जाएगा। और देखिए काम की तो यह बात है कि काम तो इतने होते हैं घर में करने के लिए कि आप चाहो तो पूरा दिन और रात भर तक लगे रहो, कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ करना है, पढ़ना है और आपने भी सोचा है तो थोड़े बहुत कामों को इग्नोर करना पड़ेगा। जो ज़रूरत के काम है आप उन्हें ही कीजिए। मैं इस बात को कई बार बता चुकी हूँ। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन टाइम ना मिलने का अगर आप इसी तरीके से सोचते रहोगे, ये तो एक तरीके से वही बात हो जाएगी कि हम बस बहाना ढूंढते जा रहे हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता तो हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। और ऐसे करते करते इतना ज़्यादा टाइम निकल जाएगा ना, बहुत ज़्यादा। अब आप मुझे ही देख लीजिए, पहले मैं भी यही समझती कि टाइम नहीं मिलेगा, बच्चे हैं कैसे होगा। मैंने भी शुरुआत की है ना, और शादी के 10 साल बाद शुरुआत की है। और देखो आपको पता है बच्चों को भी मैं खुद पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ मैं वीडियो में उन एक ही चीज़ को शूट करती हूँ, क्योंकि फिर वही होता है कि एक ही चीज़ बार बार को हम दिखाए जा रहे हैं। तो बच्चों को भी मैं खुद पढ़ाती हूँ। कई बार आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, मैं भले ही अकेली रहती हूँ लेकिन काम तो फिर भी मुझे भी होता है ना, और कोई दूसरा बंदा नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। बस आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। जितना टाइम आपको मिला है पहले आप उससे ही शुरुआत करें। और वैसे भी किसी बड़ी चीज़ की शुरुआत करने से पहले एक छोटा कदम तो उठाना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसमें घुसते चले जाओगे वैसे वैसे आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे। आप अपने टाइम को मैनेज खुद ही करने लगोगे। आपको समझ आने लगेगा कि आपको कौन से काम को कितना टाइम देना चाहिए और उसे कब करना चाहिए। जब आप ये चीज़ें अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी ना, तो आप अपने टाइम को खुद ही मैनेज करने लगोगे। और इसी तरीके से करते करते बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं और कम में हम करेंगे नहीं। तो बस हमारे तो ऐसे ही जो है पूरा जीवन बीत जाएगा और हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारा काम करने के बाद 9 बज गए थे, 9:15 बज गए थे, क्योंकि ये घड़ी मैंने 10 मिनट आगे भी की हुई है ताकि इससे रहता है कि बच्चों के सारे काम जो है टाइम से हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए। और सारा काम करने के बाद अब मैं जो है रात में बैठ गई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए। बच्चे भी यहाँ पर मतलब कुछ खेलने जैसा ही वो कुछ कर रहे थे, हालांकि अपनी नोटबुक का तो वो नहीं कर रहे थे, बुक्स का सिलेबस का वो कुछ खेल खेल में ही पढ़ रहे थे। तो वो भी अपना करेंगे और मैं भी यहाँ पर जो है पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और ज़्यादा लेट तक मैं नहीं पढ़ती हूँ। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप लेट तक कितनी देर जागते हो। ऐसा नहीं मैं आपको बोलूँ 1-2 बजे तक नहीं, 11 और 11:30 बजे तक का मेरा टाइम होता है। इससे बाद में मैं फिर कभी नहीं जागती हूँ, क्योंकि इसी टाइम होता है मेरे पढ़ने का जब तक मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि सुबह भी उठना होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनका वही लंच ब्रेकफास्ट उनको रेडी करना। तो इसलिए ज़्यादा देर तक अगर मैं अगर मैं ज़्यादा देर तक जागूंगी तो फिर सुबह को जो है उठा नहीं जाएगा। तो यही था मेरा होल डे स्ट्रगल। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।